आज का हमारा केस भी एक ऐसे ही इन्फ्लुएंसर के बारे में है जो टिकटॉक पर बहुत ज्यादा प्यारा और मासूम लगता था, पर असल में उसकी जिंदगी कुछ और ही थी। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में, एक सोशल मीडिया स्टार मामा गाय की असली हकीकत। तुम में से कई लोगों ने सन वन जंग की वीडियो या रील तो जरूर देखी होगी। कोरिया के इस सबसे पॉपुलर क्रिएटर का नाम अपने आप में एक ब्रांड बन गया था, और सोचो उस वक्त इसके 55 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। ये नंबर कितना बड़ा है इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय बीटीएस ही ऐसा ग्रुप था जिसके फॉलोअर्स इससे ज्यादा थे। लेकिन खास बात यह है कि सन वन जंग कोई पॉप स्टार नहीं था, कोई सेलिब्रिटी नहीं था। वो तो बस एक आम लड़का था जिसने अपनी जर्नी की शुरुआत साल 2020 में की थी, जब पूरी दुनिया कोरोना की वजह से घरों में बंद थी। उस वक्त टिकटॉक पर ट्रेंडिंग वीडियोस का दौर चल रहा था। सन ने भी सोचा कि अपने कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए क्यों न टिकटॉक पर कुछ वीडियो बनाए जाए, और बस एक साल में ही वो 30 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंच गया था। सान के इतनी तेजी से पॉपुलर होने का एक बड़ा कारण था उसके गुड लुक्स, जो एकदम साफ था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उसकी मजेदार वीडियो कॉन्सेप्ट्स ने भी काफी अहम भूमिका निभाई। अपनी वीडियो में वो कुछ फनी कैरेक्टर्स निभाता था और एक बच्चे की तरह मामा चिल्लाया करता था। इसी वजह से लोग उसे द मामा गाय बुलाने लगे, और आगे की वीडियो में हम भी उसे इसी नाम से पुकारेंगे। ये कुछ ऐसा था जैसे टीवी शोज में हर कैरेक्टर का कोई सिग्नेचर फ्रेज होता है, उसके लिए मामा चिल्लाना वही सिग्नेचर फ्रेज बन गया था। मामा गाय रोज कई वीडियो अपलोड करता रहता था, और उसका ये अंदाज लोगों को बार बार उसकी वीडियो देखने पर मजबूर कर देता था। ये लड़का बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब करता था, और हर बार उसके वीडियोस पर मिलियन में व्यूज और लाइक्स आते थे। सिर्फ 26 साल की उम्र में ही उसने ग्लोबल स्टारडम का स्वाद चख लिया था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मामा गाय की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 22 जुलाई 2023 के बाद से मामा गाय जैसे सोशल मीडिया से गायब ही हो गया। न टिकटॉक पर कोई नई वीडियो, न इंस्टाग्राम पर कोई अपडेट। लोग चौंक गए, सोचने लगे कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ। उसकी मैनेजमेंट टीम भी चुप्पी साधे बैठी थी, किसी को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन 4 महीने बाद 23 दिसंबर 2023 को एक ऐसी खबर सामने आई जिसने उसके फैंस को झकझोर कर रख दिया। 틱톡에서 구독자 수천만 명을 보유한 한 20대가 최근 갑자기 활동을 중단했습니다. सभी बड़े न्यूज चैनलों पर बस एक ही खबर चल रही थी। एक मशहूर शख्स पर किसी गंभीर अपराध की जांच चल रही थी। शुरुआत में न्यूज चैनलों ने उस पर्सनैलिटी का चेहरा धुंधला कर रखा था, लेकिन लोगों को पहचानने में देर नहीं लगी कि ये शख्स आखिर कौन है। और वो कोई और नहीं बल्कि सन वन जंग था। जंग के फैंस उम्मीद कर रहे थे कि वो जल्द ही फिर से स्क्रीन पर लौटेगा और द मामा गाय के मजेदार अंदाज में उन्हें फिर से हंसा पाएगा। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि द मामा गाय का वो मजेदार किरदार निभाने वाले शख्स की असलियत इतनी डार्क होगी जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे? सन ने ऐसा क्या कर दिया था जिससे वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले इस शख्स के बारे में जानना जरूरी है। सन वन जंग कोई आम लड़का ही था, बिल्कुल हमारी तरह। वो हमसे ज्यादा अलग नहीं था। उसका जन्म कोरिया के डेगू शहर में हुआ था, एक अच्छी और प्यारी फैमिली में। लेकिन प्राइवेसी के कारण सन ने अपनी फैमिली के बारे में कभी ज्यादा कुछ पब्लिकली शेयर नहीं किया था। हमें इतना जरूर पता है कि उसके माता पिता भी किसी टिपिकल एशियन पेरेंट्स की तरह ही थे, जो चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी पढ़ाई करे, ट्रॉफी जीते और अच्छे ग्रेड्स लाए। बचपन से ही उन्होंने सन को पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया था। इसी वजह से द मामा गाय उर्फ सन पढ़ाई में भी काफी अच्छा था और स्कूल में हमेशा उसके अच्छे ग्रेड्स आते थे। चूंकि सन एक अच्छे और संपन्न परिवार से था, उसे अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी कभी महसूस नहीं हुई। हमें इतना जरूर पता है कि उसके माता पिता भी किसी टिपिकल एशियन पेरेंट्स की तरह ही थे, जो चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी पढ़ाई करे, ट्रॉफी जीते और अच्छे ग्रेड्स लाए।
बचपन से ही उन्होंने सन को पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया था। इसी वजह से अदमामा गाय उर्फ सन पढ़ाई में भी काफी अच्छा था और स्कूल में हमेशा उसके अच्छे ग्रेड्स आते थे। चूंकि सन एक अच्छे और संपन्न परिवार से था, उसे अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी कभी महसूस नहीं हुई। वो हमेशा नई चीजें ट्राई करने के लिए तैयार रहता था। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें तरह तरह के प्रोफेशन का सपना आता है। कभी फायर फाइटर, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर और अब तो यूट्यूबर भी। इसी तरह इस लड़के का भी हर दौर में कुछ नया बनने का सपना होता था। जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तो उसे मैथमेटिक्स और साइंस का गहरा जुनून था। मिडिल स्कूल आते आते वो प्रोफेशनल बॉक्सर बनने का ख्वाब देखने लगा था। प्रोफेशनल बॉक्सिंग का सपना लिए वो ट्रेनिंग भी लेने गया था, लेकिन जैसे जैसे कॉलेज का समय करीब आया, उसका इंटरेस्ट म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरी में बढ़ गया। उसने ठान लिया था कि साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स करेगा। लेकिन उसके पेरेंट्स, जो कि किसी भी टिपिकल एशियन पेरेंट्स की तरह सोचते थे, नहीं चाहते थे कि उनका बेटा म्यूजिक में जाए। वे चाहते थे कि वो डॉक्टर बने या किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करे। इसीलिए वे उसे साउंड इंजीनियरिंग में करियर बनाने से रोकते रहे। इस पर सन ने अपने पेरेंट्स के सामने एक शर्त रख दी। अगर वो ग्रेजुएशन में बेहतरीन मार्क्स लाता है तो उन्हें उसे ये कोर्स करने की इजाजत देनी होगी। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने जी जान लगा दी और ग्रेजुएट भी हुआ शानदार अंकों के साथ। अपने माता पिता का मान बढ़ाने के बाद वे भी उसे और मना नहीं कर पाए और आखिरकार उन्होंने उसे कॉलेज में साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स करने की इजाजत दे दी। सोन अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर दोंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स में पढ़ाई के लिए सियोल चला गया। बचपन से ही सोन अपने आसपास के लोगों में पॉपुलर था, क्योंकि उसकी हंसमुख और फ्रेंडली पर्सनालिटी ने उसे सबका फेवरेट बना दिया था। कॉलेज में भी जल्दी ही उसका अपना फ्रेंड ग्रुप बन गया और वो दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट में रहने लगा। लेकिन फिर 2020 आ गया और उस समय पूरी दुनिया की तरह सोन भी अपने अपार्टमेंट में दोस्तों के साथ लॉकडाउन में बंद हो गया था। उस समय हर कोई अपने फोन का जमकर इस्तेमाल कर रहा था और आपने भी देखा होगा कि कैसे इंडिया में यूट्यूब और टिकटॉक का जबरदस्त ट्रेंड चला था। कोरिया में भी यही हाल था। टिकटॉक के इस बूम को देखते हुए सोन ने सोचा कि क्यों ना अपने कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से जुड़ी चीजें टिकटॉक पर पोस्ट करे। जैसे ही उसने अपनी पहली वीडियो पोस्ट की, वो वायरल हो गई और उस पर लाखों व्यूज आ गए। टिकटॉक नए क्रिएटर्स की वीडियो को बूस्ट करता था और इस रिस्पॉन्स को देखकर सोन समझ गया कि उसे इसी दिशा में आगे बढ़ना है। उसने रेगुलरली वीडियो बनाना शुरू किया और जल्द ही वह साउथ कोरिया का सबसे बड़ा टिकटॉकर बन गया। वायरल होने के बाद सोन के पास शोहरत के साथ साथ बेहिसाब पैसे भी आने लगे। अब उसे अपने पेरेंट्स से न पैसे मांगने की जरूरत थी, न ही किसी चीज की परमिशन। ठीक किसी और टीनेजर या यंग एडल्ट की तरह उसे भी आजादी चाहिए थी। और जैसे ही उसके पास पैसा और फ्रीडम आया, उसने यह भी जरूरी नहीं समझा कि हर चीज के लिए पेरेंट्स से पूछे। वो मानो 7वें आसमान पर था। लेकिन इस फेम और पैसे के साथ उसका शेड्यूल भी किसी सेलिब्रिटी की तरह हो गया। पूरे दिन बिजी रहता, कभी इंटरव्यू तो कभी कोलैब्स। 1 मिनट भी खाली बैठने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन इतना टाइट शेड्यूल उसके लिए, द मामा गाय के लिए, काफी भारी पड़ने लगा था। सोन को कई बार बर्नआउट और थकावट का एहसास होता था। इसीलिए जब भी वह इन फीलिंग्स से जूझता या जब भी उसे फ्री टाइम मिलता, तो वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ क्लब्स या पब्स में ड्रिंक करने जाता था। और उसे यह भी पता था कि अगर वह अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलता, उनके बताए रास्ते पर चलता या फिर उनके सामने अपनी हर बात रखता, तो वो कभी भी इन जगहों पर नहीं जा सकता था। लेकिन अब वह एक सेलिब्रिटी बन चुका था और उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं थी। यहां तक कि अगर इसका मतलब यह था कि उसे अपने पेरेंट्स से छिपकर यह सब करना पड़ता था। तुम सब ने भी यह महसूस किया होगा। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा सीधा रास्ता दिखाते हैं। ये मत करो, वो अच्छा नहीं है, या शर्मा जी का बेटा तो ऐसा कर रहा है। लेकिन वो हमें ये सब इसलिए समझाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग देखे हैं।
और अपने अनुभवों के आधार पर वे चाहते हैं कि हम वो गलतियां न करें जो उन्होंने की थी। वे हमें सिर्फ उन चीजों से बचाना चाहते हैं जो उनके हिसाब से हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। अब साव अपने पेरेंट्स के घर नहीं रहता था और उनकी परमिशन की परवाह भी नहीं करता था। उसका लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुका था। वह बस अपनी मर्जी से जी रहा था। उसके पास किसी की भी सलाह या इजाजत लेने का कोई मतलब नहीं था। वह पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के छांव से बाहर निकल चुका था और अब वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा था, बिना किसी रोक टोक के। इसका मतलब था कि उसके हर एक कदम की दिशा अब उसकी खुद की थी, न कि किसी और की। और फिर अपनी वीडियोस में वह वही मासूम सा लड़का बनकर दिखता था जो बार बार मामा चिल्लाता था, जैसे एक मामा बॉय। लेकिन असल जिंदगी में साव बिल्कुल भी वही नहीं था जैसा वो वीडियो में दिखता था। फेम और पैसे ने उसकी पूरी जिंदगी का तरीका बदल दिया था। वह एक बेहद अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीने लगा था। पब्स में घूमना, पार्टी करना और नशे का सेवन करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। वह साव, जिसे कभी सोल के लिए भी अपने पेरेंट्स से इजाजत लेनी पड़ती थी, अब वो हाई सोसाइटी में हाई लाइफ जी रहा था, जहां पार्टी, नशा और लड़कियां ही सब कुछ बन चुके थे। और इस बदलाव में सिर्फ उसका ही हाथ नहीं था, बल्कि उसकी संगत का भी बहुत बड़ा असर था। उसके दोस्त जो इन्फ्लुएंसर थे, उसे हमेशा पार्टी और क्लब की बातें बताते रहते थे। इसलिए उसका लाइफस्टाइल वैसा ही बन गया, क्योंकि उसे कोई और इसे पॉइंट आउट करने वाला नहीं था। उसके दोस्त तो बस उसका ध्यान खींचने और उसकी दौलत का फायदा उठाने में लगे रहते थे। यही वजह थी कि उसका जीवन ऐसे मोड़ पर जा पहुंचा जहां उसका नाम और काम, जो उसने इतनी मेहनत से कमाया था, सब कुछ खत्म होने की कगार पर था। जुलाई 2023 की एक रात साव हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ एक सोशल गैदरिंग में मौजूद था। ये लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन साथ ही एक के बाद एक ड्रिंक्स भी खत्म करते जा रहे थे। इस बीच साव और उसके दोस्तों की नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो उसी क्लब में थी। अब हमें यह डिटेल नहीं पता कि साव उसे पहले से जानता था या नहीं, लेकिन हम यह मान सकते हैं कि साव उस लड़की से पहली बार ही मिला था, क्योंकि रिपोर्ट्स में यही कहा गया था। साव और उसके दोस्तों को उस लड़की में दिलचस्पी हो गई और साव उससे बातचीत शुरू करने के लिए उसके पास गया। अपने फेम की वजह से और शायद अपनी पर्सनैलिटी की वजह से भी साव ने जल्दी ही उस लड़की के साथ एक अच्छी बातचीत शुरू कर दी। वो दोनों बातों में काफी घुल मिल गए थे। लेकिन अफसोस, साव और उसके दोस्तों के इरादे इस लड़की के लिए सही नहीं थे। उनके मन में नेक इरादे नहीं थे। उनकी नजरें सिर्फ एक ही बात पर टिकी हुई थीं। बार बार कोशिशें करने के बावजूद लड़की की ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। साव को जल्दी ही समझ आ गया था कि ये लड़की उन लड़कियों में से नहीं है जो उसकी फेम और पैसे से इंप्रेस होकर आसानी से उसके साथ चली आएगी। वो बस एक नॉर्मल लड़की थी जो जानती थी कि साव कौन है, लेकिन पार्टी में अपनी मस्ती में आई थी, बिना किसी और इरादे के। वो किसी भी तरह उस तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, लेकिन साव और उसके दोस्तों के लिए ये बात हजम करना मुश्किल था। शायद ये उनका ईगो था या जिद, पर वो इस बात को लेकर बिल्कुल खुश नहीं थे कि ये लड़की उन्हें मना कर रही थी। तो उन्होंने चालाकी से एक प्लान बनाया कि वो उससे लगातार बात करते रहेंगे और धीरे धीरे उसे ड्रिंक्स पिलाते रहेंगे जब तक कि वो होश खो न दे। और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। बातचीत में उसे उलझाकर लगातार ड्रिंक्स ऑफर करके उन्होंने उसे इतनी शराब पिला दी कि वो बेहोश हो गई। इसके बाद साव और उसके दोस्त उसे अपने एक फ्रेंड के घर ले गए, जहां उन्होंने उसे पूरी रात अपने पास रखा। और मुझे यकीन है कि आप समझ ही गए होंगे कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो किसी की बहन, बेटी या शायद किसी की पत्नी भी हो सकती है, क्योंकि कोरिया में खासकर कोरियाई लोग और एशियाई लोग आमतौर पर दूसरों के मुकाबले यंग दिखते हैं। हो सकता है ये लड़की किसी की बीवी भी हो, लेकिन साव और उसके दोस्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी घिनौनी ख्वाहिशों ने उन्हें इस कदर अंधा कर दिया था कि उन्होंने इस लड़की की इज्जत को रौंद डाला। वो लड़की पूरी रात बेहोश रही और जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी पता नहीं था। उसने किसी भी तरह से इसके लिए सहमति नहीं दी थी। अगले दिन जब लड़की उठी तो उसने साव और उसके दोस्त की हंसी की आवाजें सुनी।
और साथ ही कैमरे की क्लिक की आवाजें भी। वो अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आई थी, पर जैसे जैसे उसकी आंखें खुली और उसने अपने आप को देखा तो वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ क्या हो चुका है। वो बस यही चाह रही थी कि ये कोई बुरा सपना हो जिससे वो जाग जाए, पर अफसोस ये कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई थी। जरा सोचो, अगर तुम्हारी नींद खुले और तुम अपने आप को किसी अनजान जगह पर किसी समझौताजनक स्थिति में पाओ जहां कुछ लोग तुम्हारी तस्वीरें और वीडियो ले रहे हों, वो कितना डरावना होगा। इसी भयावह स्थिति में जब उस लड़की को पूरी तरह होश आया तो उसने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया। किसी तरह से वो वहां से भागी और सीधा सोल के गंगनम पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पिछली रात की घटनाएं उसके दिमाग में धुंधली और बिखरी हुई थीं, शायद अल्कोहल की वजह से। लेकिन जितना वो याद कर पाई, उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। कैसे साव और उसके दोस्त ने उसके साथ वो किया जो किसी को भी सहन नहीं करना चाहिए। अब अगर आपको नहीं पता तो कोरिया में ऐसे मामलों को बेहद गंभीरता से लिया जाता है, इसीलिए पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी थी। मगर यह मामला इतना संवेदनशील था कि पुलिस को इसे बहुत ध्यान से संभालना था। उन्हें पक्का करना था कि बिना किसी ठोस सबूत या पुष्टि के यह मामला सार्वजनिक न हो जाए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि साव इस केस का प्रमुख संदिग्ध था। लड़की ने भी उसी का नाम लिया था, इसीलिए पुलिस सबसे पहले साव के घर पहुंची। लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी जब साव ने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने फायर डिपार्टमेंट की मदद ली और साव के घर में जबरदस्ती एंट्री की। इसके बाद उन्होंने तुरंत साव को गिरफ्तार कर लिया। साव बेहद डरा हुआ था और बार बार यही कह रहा था कि जो कुछ भी हुआ था वो कंसेंशुअल था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कोरिया के एक बड़े इन्फ्लुएंसर की गिरफ्तारी तुरंत न्यूज हेडलाइंस बन गई। हालांकि मीडिया ने विक्टिम की पहचान को छुपाए रखने में प्रशंसा योग्य काम किया ताकि उसकी प्राइवेसी और प्रतिष्ठा को किसी तरह की क्षति न पहुंचे जब तक कि जांच पूरी न हो जाए। लेकिन साव उर्फ मामा गाय की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि मीडिया चाहकर भी उसकी पहचान को पूरी तरह छुपा नहीं पाई। सबको पता चल गया कि जिस चेहरे को ब्लर करके दिखाया जा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि मामा गाय ही है। अब उसकी हरकतों का सच सामने आ चुका था और लोगों में उसके लिए नफरत और गुस्से की भावना थी। जिस साव को इंटरनेट पर सभी एक स्वीट और मासूम इंसान के रूप में जानते थे, वो हकीकत में एक प्रेडेटर और अपराधी निकला। पुलिस की शुरुआती जांच के बाद ये केस कोर्ट को सौंप दिया गया। अगर साव पर लगे सारे आरोप साबित हो जाते हैं तो उसे सालों की सजा हो सकती है। पहली सुनवाई 17 जनवरी 2024 को हुई थी और तब से यह केस लगातार चल रहा है। साउथ कोरिया में इस तरह के अपराधों के लिए कानून बेहद सख्त हैं और साव का इस केस से बच पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर किसी चमत्कार से साव इस केस से बच भी जाता है तो उसके खिलाफ इतने ठोस सबूत और उसकी इमेज को हुई इतनी बड़ी क्षति के बाद उसका करियर फिर से खड़ा कर पाना असंभव होगा। इस खबर के बाद लोग साव से नफरत करने लगे हैं, लेकिन कुछ फैंस अब भी उसका समर्थन कर रहे हैं और उसे निर्दोष मानते हैं। यह मामला मुझे इजाबेल गुज़मान केस की याद दिलाता है, जहां लोग उसकी क्यूटनेस पर सिंप कर रहे थे, भले ही उसने भयानक अपराध किया था। फिलहाल ये केस होल्ड पर है और उम्मीद है कि साव को उसके अपराध की सजा जल्द मिलेगी। इस केस से ये सीख मिलती है कि जरूरी नहीं कि जो इंसान इंटरनेट पर जैसा दिखता है वो असलियत में भी वैसा ही हो। किसी के असली व्यक्तित्व को समझने का यही एक सच तरीका है।